हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायोला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग नर युग्मक शुक्राणु की संरचना के बारे में जानकारी करेंगे। और इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने शुक्र जनन क्या है, शुक्राणु प्रसूति जनन क्या है, शुक्राणु जनन क्या है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त किया था बच्चों। और इन सभी प्रक्रियाओं का निष्कर्ष यह है कि इनके द्वारा नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। आज हम लोग ये जानेंगे कि शुक्राणु की संरचना कैसी बनती है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है और यहाँ से नीट में भी प्रश्न बनते हैं बच्चों। तो आइए इसके बारे में जानकारी करते हैं कि एक नर युग्मक की संरचना कैसी होती है बच्चों। एक नर युग्मक की संरचना कैसी होती है, आइए आज इसको बना के देखते हैं और ये जानकारी करते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, उनका काम क्या है बच्चों। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बच्चों। हेडिंग डालेंगे शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना के बारे में हम लोग जानकारी करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो देखना यह है कि इसकी संरचना दिखती कैसी है, पहले तो इसके बारे में ध्यान दो आप लोग। आइए संरचना बना के देखते हैं बच्चों। तो शुक्राणु की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है बच्चों। इस तरह से ये नर युग्मक का मिडिल पीस है बच्चों, बीच वाला भाग, और फिर यहाँ से टेल निकलता है इसका। तो बच्चों, ये हमने बना दिया आपके नर युग्मक की बाहरी संरचना। अब इस नर युग्मक की बाहरी संरचना में कितने भाग हैं, पहले इसको देखते हैं बच्चों। ये पहला भाग है, इसको हेड कहते हैं। ये दूसरा भाग है, इसको नेक कहते हैं बच्चों। ये तीसरा भाग है, इसको मिडिल पीस कहते हैं। और ये अंतिम भाग है, जिसको टेल कहते हैं बच्चों। अब हम लोग ये जानकारी करने का प्रयास करेंगे कि एक नर युग्मक के हेड पोर्शन में क्या होता है। देखो बच्चों, हेड पोर्शन का जो अग्रभाग है ना, यहाँ पर एक विशेष तरह का गाल्जी काय से बना हुआ पिंडक पाया जाता है बच्चों। इसके अंदर एक से अधिक प्रकार के एंजाइम्स भरे होते हैं, पाचक एंजाइम्स भरे होते हैं। यही एंजाइम जिस समय नर युग्मक निषेचन के लिए मादा युग्मक के पास जाता है बच्चों, तो इसी एंजाइम की सहायता से ये मादा युग्मक के आवरण को भेदता है, उसको तोड़ता है और उससे जुड़ता है। इस गाल्जी काय से बने हुए भाग को बच्चों बोलते हैं एक्रोसोम। इसको एक्रोसोम के नाम से जानते हैं बच्चों, एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। और इसका नाम है हिंदी में बच्चों अग्रपिंडक। ये याद रखिए बच्चों, ये नीट में भी प्रश्न यहाँ से आता है कि एक नर युग्मक के हेड पोर्शन का सबसे अग्रभाग क्या कहलाता है, तो इसको एक्रोसोम कहते हैं। दूसरा प्रश्न आता है बच्चों कि ये एक्रोसोम कौन बनाता है, तो बच्चों याद रखना, ये एक्रोसोम बनाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी जो होते हैं बच्चों, वो इसको बनाते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो एक गोलाकार आपको केंद्रक मिलेगा। इसके अंदर केंद्रिका मिलती है और कुछ इस तरह के धागे नुमा संरचनाएं भी मिलती हैं। तो ये बच्चों न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लिक अम्ल है।
डीएनए आरएनए नामक न्यूक्लिक अम्ल, विशेषकर डीएनए यहाँ अंदर रहता है। उसके बाद यहाँ पर बच्चों नेक रीजन में एक जोड़ा सेंट्रियोल पाया जाता है, इसको सेंट्रियोल कहते हैं, जो कि विभाजन के समय भाग लेता है बच्चों। सेंट्रियोल तारक केंद्र ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। और इस तरह से कुछ सर्पिलाकार संरचना, स्पाइरल संरचना पाई जाती है बच्चों। ये जो स्पाइरल संरचना है ये अपने आप में इनके लिए बैटरी का कार्य करती है, समझ रहे हैं? किसका कार्य करती है? बैटरी का। इसको बच्चों बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। क्या कहलाता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ठीक है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों स्पाइरल टाइप होता है, स्पाइरल टाइप माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाता है। तो यहाँ से बच्चों एक प्रश्न बनता है नीट में कि स्पाइरल टाइप माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाई जाती है, तो आपको लिखना है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। ठीक है। और आप देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नर युग्मक के बीच वाले भाग में पाया जाता है, मध्यस्थ भाग में पाया जाता है। और फिर उसके नीचे के पोर्शन में आएंगे तो ये टेल है बच्चों। ये टेल जो होता है ये मोशन में मदद करता है। जब नर युग्मक एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है बच्चों तो उसमें ये हेल्प करता है। इसीलिए बच्चों जो स्पर्म होते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि यह अगुणित होता है और चल नेचर का होता है, चलायमान नेचर का होता है बच्चों। तो ये जो विशेष बात है ये आपको ध्यान रखनी है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से देखो बच्चों हम लोगों ने शुक्राणु की संरचना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लिया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। हमने बताया कि एक नर युग्मक का शरीर 4 भागों में बटा है। पहले भाग को हेड कहते हैं, दूसरे को नेक कहते हैं, तीसरे को मिडिल पीस, चौथे को टेल कहते हैं। इसके हेड भाग में 2 अंग होते हैं। एक होता है क्रोमोसोम जो कि मादा युग्मक के आवरण को भेदने का काम करता है। उसके बाद केंद्रक मिलता है बच्चों जो कि इनके अंदर होने वाली कोशिकाओं के अंदर होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण करता है। उसके नीचे आएंगे तो नेक रीजन में एक जोड़ा सेंट्रियोल होता है जो कि कोशिका विभाजन में मदद करेगा। उसके नीचे आएंगे तो एक बैटरी लाइक संरचना इसमें होती है और इस संरचना को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि स्पाइरल टाइप माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि इसे एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, क्योंकि इसके अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है बच्चों। और सबसे लास्ट में आपको इसका टेल पोर्शन मिलेगा बच्चों, जिसके माध्यम से मोशन करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से आप शुक्राणु की संरचना बना सकते हैं। इनके बारे में कुछ न कुछ जो भी जानकारी आपको दी गई उसको लिख सकते हैं। यदि आप लोगों को यह संरचना समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर करिए और इसी प्रकार अपने चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।